ये चारपाई है, 350 किलो वजन की है ये। इसमें चांदी के सिक्के वगैरह लगवा रखे थे, 3,03,000 रुपए के। वजन 350 किलो है। तो 350 किलो है, तो ये तो आपने आफत कर दिया अपनी। नमस्कार, आज हम आए हैं बावल के वार्ड 4 हनुमान चौक पर। यहाँ एक चारपाई है, वो सुर्खियों में है, बहुत बड़ी चारपाई है। राजेंद्र जी के मकान पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनके मकान में वो चारपाई डली हुई है, वो आजकल सुर्खियों में। चलते हैं उनके मकान पर, देखते हैं किस तरह से क्या है। ये उनका मकान है, अभी हम अंदर चल के देखते हैं कहाँ पर वो क्या चारपाई है। अभी आपको ले चलते हैं यहाँ पर। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी, आपका नाम? राजेंद्र सिंह कटारिया। राजेंद्र जी, हाँ ये जी। वही जगह है जिनकी मैं आपको अभी बात कर रहा था। राजेंद्र कटारिया जी, आप ही की वो चारपाई सुर्खियों में है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन सी, क्या, कहाँ पे है? वो चारपाई आओ दिखाता हूँ आपको। ये चारपाई है जी। और 350 किलो वजन की है ये। आपको कैसी क्या ये हर लोगों को अलग अलग तरह का जुनून होता है, आपको ये चारपाई का जुनून किस तरह से, क्या? वैसे ही शौक था इस चीज का कि कोई ऐसी आइटम हो जो कोई लोग उसकी बात करें और देखें। चारपाई का दिल में क्यों आया कि इस तरह की चारपाई भाई ये मेन चीज तो ये है कि सोना, बैठना, आराम करना। क्या खूबी है इस चारपाई में? इस चारपाई में खूबी ये है कि एक तो बहुत ज्यादा वजनी है ये, जी और रेशम की रस्सी की बनी हुई है, जी। और इसमें चांदी के सिक्के वगैरह लगवा रखे हैं हमने। बढ़िया अपने शौक की। कितने दिन में बन के तैयार हुई? ये 2.5 महीना लग गया इसमें। क्या लागत आई है इसमें? इसमें लागत आई 3,03,000 रुपए की। अच्छा, ये चारपाई जहाँ अभी देखा गया कि ये सुर्खियों में लोग यहाँ देखने आ रहे हैं, इस पर लगभग कितने लोग विश्राम कर सकते हैं? 18 से 20 आदमी बैठ सकते हैं। वजन का क्या कहेंगे? इसमें वजन 350 किलो है। तो 350 किलो है, तो ये तो आपने आफत कर दिया अपने जो घर में पुत्र वधू है या और कोई है, उन साफ सफाई के लिए नहीं, उठाने की जरूरत ही नहीं है इसको। कभी उठानी पड़े तो किस तरह से? और तो घर में बहुत परिवार है, हमारा बड़ा परिवार है। परिवार बड़ा है। हाँ। इन्होंने बताया कि चारपाई ही नहीं, इनका परिवार भी बहुत बड़ा है। उसके साथ अभी हम इनके परिवार की भी जानेंगे, उससे पहले देखते हैं इनकी चारपाई दिखाते हैं। मैं अपने सहयोगी से बताऊंगा कि वो चारपाई दिखाए किस तरह से। इस चारपाई में शेर मुख से लेकर चांदी के सिक्कों के साथ साथ गायत्री मंत्र का भी योग किया है। सबसे बड़ी बात है कि इस चारपाई में जो सूत की रस्सियां हैं, ये रेशम की रस्सियां हैं। कितनी रस्सियां लगी हैं? 45 किलो रस्सी। 45 किलो रस्सी है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस रस्सी में कहीं भी कोई जोड़ नहीं है। हाँ, हाँ जी। कहीं भी कोई जोड़ नहीं है। बहुत ही अनूठी है। हाँ। बहुत ही चर्चित चारपाई है। हाँ आपकी जी। तो अभी आप बता रहे थे कि चारपाई ही बड़ी नहीं है, आपका परिवार भी बहुत बड़ा है। तो हम चलते हैं अभी परिवार की तरफ। तो किस तरह का क्या आपके परिवार में? हमारे एक ही चूल्हे पे 29-30 आदमियों का खाना बनता है। कितने लोग? 29-30 लोग हैं। हाँ जी, 29-30 एक ही चूल्हे पर? एक ही चूल्हे पे 2 बहू बनाती है एक टाइम रोटी। अच्छा, दो बहू एक साथ रोटी बनाती? कितनी समय में वो रोटी बन जाती है? तकरीबन घंटा, सवा घंटा लग जाता है। अच्छा, और किसी तरह से कभी ऐसा नहीं दिखता कि वो बहुत बड़ा परिवार है, तो हमें उस परिवार को लेकर किस तरह से कई एडजस्टमेंट करनी होती है? ना, बहुत बड़ा परिवार बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चलता है। आजकल देखा गया कि छोटा परिवार, लोग शुरू में बहुत पुराने टाइम में बड़े परिवार को पसंद करते थे, आप छोटे परिवार को ही खुशहाल परिवार बताते हैं, तो आप क्या कहेंगे? खुशहाल परिवार तो बड़ा परिवार ही है। छोटा परिवार में तो कोई मजा नहीं है। खाना सब इकट्ठा बैठ के खाते हैं, सारे लड़के, पोते, पोतियां, और घर भरा रहे, हर चीज की मौज ही मौज है। और किसी तरह की कोई किसी तरह का वाद विवाद नहीं होता, आपस में वाद विवाद नहीं होता। हमारे पास हम गऊ रखते हैं 8-9 जी। तो हमारे पास बहुएं काम करती हैं, गऊओं का भी। हमारा घर से वो भी काम करती है। सारी बहुएं दूध निकालती हैं, लड़के भी दूध निकालते हैं, पोता भी दूध निकाल लेता है। आपकी क्या उम्र हो गई है? मेरी उम्र 61 साल हो। कितने बच्चे हैं आपके? बेटे कितने हैं? मेरे 4 लड़के हैं, जिसमें 2 वकील हैं। अच्छा। एक डॉक्टर वेटनरी और एक लड़का ने कटारिया स्वीट्स कर रखा है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। 2 बेटे इनके वकील हैं, एक ने स्वीट्स की दुकान की हुई है, और भी उसके साथ साथ इन्होंने परिवार जो संभाल के रखा है, बांधा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। मेरा ऑटोमेटिक प्लांट है रसूले का जी, नेशनल हाईवे के पास जी। वहां हमने रूम्स बना रखे हैं किराए के लिए भी, और ठीक है, काम बढ़िया
सुख शांति से बड़े मजे से जीवन व्यतीत हो रहा है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो हम दो और हमारे दो के साथ साथ आजकल आ गया कि एक ही काफी? न ये उनकी सोच गलत है। इकट्ठा जो संगठित परिवार है उसमें मजा ही अलग है, उसमें हर चीज का ही मजा अलग है। सब इकट्ठा बैठते हैं, रोटी फालतू खाई जाए, हंसी ठट्ठा सबसे बढ़िया हो है, हर आदमी अब अपनी मन की बात कहते हैं। अच्छा, आज के युग में भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, कोई किसी को सुहाता नहीं, किसी के साथ मिल बैठ के वो, तो किस तरह आप अपने आप को समाज में, अपने परिवार में ढाल रहे हो? और हमारे जो पिताजी थे वो चेयरमैन हुआ करते बाउल नगर पालिका के जी, और हम 3 भाई हैं। तो मेरे से जो बड़ा है वो तो मुड़ाव रहता है जी, छोटा भाई यही रहता है, पर है वो अलग। पर बाकी तकरीबन 2 घंटे हम साथ ही रहते हैं दोनों भाई। जैसे वो ड्यूटी से फ्री होगा ना तो मेरे पास जरूर आओगा और हम सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तकरीबन मतलब महीना में 10 दिन तो वो भी यही खाना खाता है मेरे पास। अच्छा, हाँ, अभी आपने बड़े भाव आपस का। अभी आपने बताया कि आपके बच्चे भी हैं और पढ़े लिखे हैं, तो आपकी पुत्र वधू का क्या योगदान है, कितनी पढ़ी लिखी हैं? थोड़ा एक तो अब ये फाइनल में है। अच्छा, एक उसने 10वीं कर रखी थी, छोड़ दी फिर, और एक ने 9वीं में छोड़ दी, और जो बड़ी है शायद मैंने 12 कर रखी होगी। अच्छा अंकल जी, आपके शौक के साथ साथ मैं दोबारा आपकी उम्र पूछना चाहूंगा। मेरी उम्र 61 साल हो गई। 61 साल हो गई है। कि आप अपनी जो सेहत का के बारे में थोड़ा बताएंगे, किस तरह से आपका क्या जीवन है? थोड़ा क्या? सुबह में 5 साढ़े 5 बजे उठता हूँ और घूम के आता हूँ थोड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में, एक्सरसाइज वगैरह करके। फिर उसके बाद प्लाट में जाता हूँ जहाँ गाय रहती है हमारी, वहाँ करता तो कुछ नहीं हूँ, बाकी वहाँ चेयर पड़ी रहती है, बैठ जाता हूँ, थोड़ी उनको तसल्ली हो जाती है बच्चों को, पापा बैठे हैं। उसके बाद फिर मैं घर आता हूँ, घर आके नहा धो के अपना नाश्ता पानी करके अपने काम करने कर देते हैं। आप ये नहीं सोचते आपने कि एक अनूठा शौक पैदा किया है? लोगों के पास पैसा होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, कुछ और करते हैं, तो आपने एक नया शौक पैदा किया इसका, कि ये कहाँ क्या जरूरत पड़ी, किस तरह? ये वैसे शौक था मेरे को भाई, कोई ऐसी चीज हो जिससे हर आदमी आवे घर में तो बढ़ता ही दिखे कोई चीज रखी हुई और उसके बारे में चर्चा चले। मेरे बाद में मेरे पोता पड़ोता देखेगा अबे मेरे दादा का क्या शौक था। तो आपकी चारपाई की चर्चा है तो आपके आसपास? हाँ, लोग आते हैं देखने के लिए। अच्छा, लोग आते हैं देखने के लिए। क्या कहेंगे समाज से अपने शौक के बारे में? कि मैं तो कहता हूँ हर आदमी का शौक होना चाहिए, पर बाकी बुराई को दूर करके ना अच्छाई के लिए बढ़िया शौक होना चाहिए आदमी का। जैसा जिसकी इच्छा हो, जैसे जिसकी जेब अलाउ करती हो, वैसा काम करना चाहिए आदमी ने। देखिएगा, इन्होंने बताया कि मनुष्य को शौक के लिए जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि शौक ही है मनुष्य को जो अपने तक खुश रहे, खुशहाल रहे। उसके साथ साथ बड़ा परिवार भी एक अच्छा होता है, संगठित परिवार होता है। ये जो चारपाई है वो इनके शौक की ही बदौलत आज चर्चाओं में है। इसी तरह की अन्य समाचार देखने के लिए मैं आपको कहूंगा कि हमारे न्यूज अपडेट